नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पीएम मोदी ने अपनी मन की बात में हैदराबाद के किसान वेंकट रेड्डी की सत्ताइश। मरकज़ के 3 ज़रई क़वानीन मौत का फरमान है। मेरठ में किसानों से अरविंद केजरीवाल का खिताब। वज़ीर दाखिला महमूद अली अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। उन्होंने उनके चाहने वालों से कहा जश्न और मुबारकबादियों का एहतमाम ना करें। तेलंगाना में तालीमी इदारों को 1 मार्च से तातीलात की खबर है झूठी, इस अफवाह पर तवज्जो ना दें। हैदराबाद के 3 नौजवान शादनगर के पास खौफनाक सड़क हादसे में जान बहक। चीनी कर्ज ऐप के सबब खुदकुशी करने वाले शख्स की बीवी और बच्चों से कविता की मुलाकात, मुलाजिमत और दीगर मदद की यकीन दहानी। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला किसान पद्मश्री अवार्ड याफ्ता सी वेंकट रेड्डी का तस्करा वज़ीर आज़म मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो रेड्डी जैसे लोगों से जज्बा हासिल करे। नेशनल साइंस डे और हिंदुस्तानी साइंसदानों व हिंदुस्तानी साइंस की अहमियत के बारे में इजहार ख्याल करते हुए मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि तलबा और नई नस्ल को चाहिए कि हिंदुस्तानी साइंस के बारे में पढ़े। लैब से ज़मीन के ख्याल की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले किसान वेंकट रेड्डी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि रेड्डी ने अपने दोस्त से विटामिन डी की नामुनासिब कमी के मसले के बारे में सुना, जिसके बाद उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि वो क्या कर सकते हैं। तहक़ीक़ के ज़रिए इनकी मसाई और ज़राअत में उनकी कोशिशों से उस किस्म के गेहूँ और चावल की पैदावार में मदद दी जो कुदरती तौर पर विटामिन डी से माला माल होते हैं। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा अगर निज़ाम तालीम के हवाले से हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो इसको तलबा और असातिज़ा से मज़ाकिरत के बाद बनाना चाहिए। उन्होंने कहा बदकिस्मती से ये नहीं किया गया। राहुल गांधी ने कहा मैं नहीं समझता कि तालीम पर सिर्फ इक़्तिसादी तौर पर मजबूत लोगों की इजारादारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा जब कांग्रेस बरसर इक़्तिदार होगी तो हम तालीम में स्कॉलरशिप फराहम करने पर जोर देंगे। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कहा हिंदुस्तान में हुकूमत गरीबों पर टैक्स लगाती है और अमीरों को ताउन देती है। GST नोटबंदी ये गरीब लोगों पर मुसल्लत किए गए। And an education system is run by our teachers. So if we are going to have any policy that is going to be made for our education system, it has to come from a conversation with students. It has to come from a conversation with professors. And unfortunately, this was not done. So if you don't do that, you will not get the right product. It is impossible for someone outside the education system to tell our teachers, our students, what is best for them. It cannot be done. So that's the first problem. The second problem is that they are centralizing too much power into the central government, into one institution. This is going to damage our education system. The positive side of it is that it is reasonably flexible on a number of counts. But it is a weapon to communalize. It is a weapon to push a particular ideology into the Indian society. यूपी के मेरठ में मुनक़िदा किसान महापंचायत से खिताब करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा मरकज़ के तीनों ज़रई क़वानीन किसानों के लिए मौत का फरमान है। हुकूमत इनकी ज़मीनें छीन कर 3-4 सरमायादारों को सौंपना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएंगे। यही वजह है कि ये किसानों के लिए करो या मरो की सूरत हाल है। आते हैं, किसानों के नेता भी आते हैं, पंजाब के लोग भी आते हैं। सब ने मेरे को आके कहा जी उस दिन उन्होंने जानबूझ के रास्ता दे रहे थे, बोले हमको तो दिल्ली का रास्ता नहीं आता था। वो खड़े थे और कह रहे थे इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, जानबूझ के उधर भेज रहे थे। और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। हमारा किसान कुछ भी हो सकता है, हमारा किसान अपनी जान दे सकता है, हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता।
आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम सारे तेलंगाना में कल से सोशल मीडिया पर स्कूल्स और कॉलेजेस के दोबारा बंद होने की खबर गश्त कर रही है। व्हाट्सएप पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के लेटर हेड के साथ कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में यह खबर फैल रही है, लेकिन खबर की कोई तस्दीक नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर ऑफिस या महकमे तालीम की तरफ से इस सिलसिले में कोई बयान जारी नहीं किया गया। ये सिर्फ अफवाह फैलने वाली खबर है। अवाम अफवाहों पर तवज्जो ना दे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की तस्वीर के साथ वायरल हो रही इस खबर में कहा गया है कि रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र 1 मार्च से 17 मई तक तालीमी इदारों को तातीलात देने का फैसला किया गया। ये अफवाह है, इस पर तवज्जो ना दें। 2 मार्च को रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का जन्मदिन है, मगर वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। प्रेस नोट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि दोस्त व अहबाब, पार्टी कारकुन और मद्दाह जन्मदिन के मौके पर किसी भी किस्म की तकारीब, जश्न और मुबारकबादियों का एहतमाम ना करें और ना ही मुलाकातें और ना ही गुलदस्ते पेश करें। 2 मार्च को वो हैदराबाद में मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी उमूर के लिए अजला के दौरे पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाज को कोविड से पूरी तरह राहत नहीं मिली, इसलिए हमें एहतियात बरतने की अशुद्ध ज़रूरत है। मोहम्मद महमूद अली ने आवाम से अपील की कि वो कोविड उसूलों की पाबंदी करे ताकि हमारे माशरे में अमन, चैन और सुकून बरकरार रहें। उन्होंने आखिर में याद दहानी करवाई कि जन्मदिन के मौके पर किसी किस्म की जहमत ना करे। वज़ीर दाखिला ने पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो इस दिन कुछ करना चाहते हो तो गरीबों, मिस्किनों, बीमारों और मुस्तहिकीन और ज़रूरतमंदों की मदद करें। उन्होंने मज़ीद कहा, मौजूदा दौर में हालात नासाजगार है, इसलिए लोग परेशान हाल है, उन लोगों की मदद की जाए। टीआरएस के रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता ने फौरी कर्ज की फराहमी वाले चीनी ऐप के मुतासिर शख्स की मौत पर उसकी बीवी को मुलाजिमत की फराहमी और उसके बेटियों की तालीम का बंदोबस्त करने की यकीन दहानी करवाई। चीनी ऐप के माली धोखे की वजह से चंद्रा मोहन की इंतहाई इकदाम की इत्तला के बाद कविता ने उसके ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इसकी गैर मशरूत ताउन की पेशकश की। उन्होंने चंद्रा मोहन की बीवी सरिता और उसके बेटियों के दुख का इजहार के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने बेटियों की ग्रेजुएशन तक तालीमी जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया और किसी भी किस्म की मुश्किल सूरत हाल पर उनसे मिलने की भी सरिता से कविता ने ख्वाहिश की। मुमताज़ अहमद खान रुकन असम्बली चार मीनार को मुकामी आवाम की जानिब से ड्रेनेज के मसाइल पर शिकायत मौसूल हुई, जिस पर उन्होंने बल्दी हुक्काम के हमरा पैदल दौरा करते हुए मुआयना किया, जहां मुमताज़ अहमद खान बल्दी ओहदेदारों पर बरहम भी देखे गए। उन्होंने हुक्काम को ताकीद की कि जल्द गैर तकमील कामों को तकमील करते हुए आवाम को राहत दे। चलिए बड़ी गली है, बहुत बड़ी गली है। बाबू तो చూపెట్టినా కదా। बेगमपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में कल पेश आए इब्राहिम पटेल के वाक़े को बेगमपेट इंस्पेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताए
और इब्राहिम पटेल की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को गलत साबित करते हुए कहा कि इब्राहिम पटेल पुलिस से छुपकर भागने की कोशिश में अपने घर से दूसरे फ्लोर से खुद ही गिर पड़े। लेके आता बोल के घर के अंदर गया, एक आधा घंटा तक उन्हें घर के बाहर नहीं आए तो वो कांस्टेबल एसआई शेखर एसआई को बुलाया गया। उन्हें गया जाने के बाद और उनके घर वालों से पूछा है, घर वाले आके हमारा शौहर घर में नहीं है बोल के बोले तो वो एसआई मुझे बात करा है तो मैं क्या बोला, अब वापस आ जाइए बाद में फिर देख लेंगे बोल के बोले थे। तो हमारे एसआई और कांस्टेबल और एक वुमेन कांस्टेबल भी थे और वो लोग वापस आ रहे थे। उस टाइम पे कॉलोनी में कोई चोर बोल के आवाज़ सुने, क्या हुआ बोल के उस तरफ हमारे एसआई और कांस्टेबल्स गया तो वहाँ पे कोई दूसरे घर से उनके घर में कूदे बोल के वहाँ एक ओनर ने हमारे लोगों को बोला था। जाके ओनर के साथ जाके ऊपर देखे तो इनके बालकनी में, दूसरे घर के बालकनी में एक आदमी सीढ़ी के नीचे छुप के बैठा था। वो तो कौन था सर? वो सीढ़ी के नीचे बैठे हैं, वो आदमी है अपना ये इब्राहिम पटेल। तो हमारे लोग देखे तो वो इब्राहिम पटेल वहाँ पे सीढ़ी के नीचे बैठा था। तो हमारे लोग आइडेंटिफाई करके उसको बोला है तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को उनको लेके आया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद 41 नोटिस इशू करने के लिए कोर्ट के रिवाज के दौरान हम एक एफडीआर फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए कोर्ट को भेजा गया। उनका वाइफ ने 11th ACMM कोर्ट के पास जाके सिकंदराबाद कोर्ट में एक एफडीआर भी कलेक्ट करके लाए हैं। उसके बाद उनको 41 नोटिस देके हम उनको इमीडिएटली उसका कूदते टाइम पे थोड़ा पैर में स्वेलिंग आया बोले तो इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल को भिजाया गया। तो इसमें सर उनके वाइफ का ये कहना है कि हॉस्पिटल को आप लोग नहीं भेजाए क्योंकि वो दर्द से चिल्ला रहा था, यानी कि उनका ये एलिगेशंस है कि आप लोगों ने, आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने उनको वहाँ से धक्का मार के गिरा दिया। उस दौरान उनके जो पैरों में जो चोट लगी थी वहाँ पर पुलिस स्टेशन में ला के बिठाने के बाद भी आप लोग उनको जो है हॉस्पिटल नहीं भेजाए, तो वो खुद सेल्फ से अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल गई है, गांधी हॉस्पिटल। इसमें एक चीज़ हम क्लियर करना चाह रहे सबको। एक बात यह है, हम किसी भी तरह किसी के घर पे विदाउट कोई सर्च वारंट या कोई इम्पॉर्टेंट है तो ही हम जाते हैं और वहाँ पे हम उनके बीवी घर में नहीं है बोले तो यहाँ हम नॉर्मली हम सबको इज्जत देते हैं और हम ये जो कुछ तरीक़ा से गोशा रहते बोल के मुस्लिम घरों पे बिल्कुल नहीं जाते हैं। हम उन्हें नहीं है बोले तो हमारे जो कांस्टेबल, वुमेन कांस्टेबल रहने के बावजूद भी हम वापस आ रहे थे। हम किसी भी हालत में उनके घर के अंदर नहीं गया और उनको ऊपर से ढकले बोल के जो बोल रहे, हम कोई कूद रहे तो उनको बचाने के लिए हम हैं। हम 100% किसी को सुरक्षा करने के लिए हम पुलिस है, तो किसी को नुकसान करने के लिए हम नहीं है। तो इज़ ए वांटेड क्रिमिनल है ये, इसके बारे में आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये पुराना क्रिमिनल है, इसका बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड है। कितने साल से रिकॉर्ड है सर इनका? इनके ऊपर हमारे सिटी में टोटल 7 केसेस है। इसमें एक 2004 में इसके ऊपर एक रिवॉल्वर के जो चोरी के इशू पे शालीबंडा पुलिस स्टेशन पे इसको गिरफ्तार किया गया है और रिमांड भी किया गया। उसके बाद चारमीनार पुलिस स्टेशन में और लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में और अपना गांधीनगर पुलिस स्टेशन में और एक फिर लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में और बेगमपेट पुलिस स्टेशन में, ये पूरे पुलिस स्टेशनों में इनके ऊपर क्राइम्स है। वो क्राइम का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ अभी। पूरे इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। सर एक क्वेश्चन, ये ऐसे लोगों पर जो क्राइम करते हैं, इन लोगों के ऊपर कितने ऐसे क्राइम होने पर उसको जो है सो राउडी शीटर ओपन होती है सर इन लोगों की? नॉर्मली जो है राउडी शीट ओपन करने के लिए उसका एक तरीका है। तरीका में हम देखते हैं, अगर पब्लिक को परेशान करके पब्लिक को
कुछ चीज़ों पे उसको भयानक और सिस्टम पे कुछ पब्लिक को डराने वाले या नहीं तो पब्लिक को परेशान करने वाले, कुछ बॉडीली ऑफेंसेस करने वाले ऐसे लोगों पे हमारे पुलिस मैनुअल में तरीका है, उस तरीका से जैसा हमको वो कर सकते हैं उस सिस्टम के मुताबिक हम करते हैं। जैसा कि एक वॉइस वायरल हो रही है सर, कुछ मीडिया में भी सुना हूँ मैं कि आपकी आवाज़ में ये बोला जा रहा है कि 5 मिनट में तेरी राउडी शीटर खोल देता हूँ। 5 मिनट में ऐसे कौन से कानून के हिसाब में किसी की भी 5 मिनट में राउडी शीटर खोलती है? हम ऐसा किसी को नहीं बोले हैं। अगर राउडी शीट ओपन करना है तो उसका कोई तरीका है, हम उसका पूरा बैकग्राउंड, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड पूरा तैयार करके एक लेटर हमारे सुपीरियर ऑफिसरों को भेजते हैं और सुपीरियर ऑफिसर उनको ये अगर करना है या नहीं करना है वो चेक करके अगर इनके ऊपर ज़रूर राउडी शीट ओपन करने का लायक है तो ज़रूर हम उनके ऊपर राउडी शीट ओपन करते हैं। राउडी शीट इसीलिए ओपन करते हैं, पब्लिक को किसी भी हालत पे बचाने का, जो रक्षा करने का हमारा फ़र्ज़ है। तो किसी ने भी पब्लिक को लूटने वाला या पब्लिक को डराने वाला, सोसाइटी में जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रह के पब्लिक के साथ गलत व्यवहार करने वालों के ऊपर ही हम राउडी शीट ओपन करते हैं। हैदराबाद के मुज़ाफ़ती इलाके शादनगर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवान जान बहक हो गए। ये हादसा इतवार की सुबह रंगारेड्डी ज़िले के शादनगर बाईपास पर पेश आया। बताया जाता है कि मलकपेट हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद अब्दुल अपने 3 दोस्तों के साथ मछली के शिकार के लिए स्विफ्ट कार में जोराला प्रोजेक्ट जा रहे थे। हैदराबाद बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर शादनगर बाईपास के पास इनकी कार उलट गई और सामने से आने वाली लारी से टकरा गई। इस हादसे में 3 नौजवान जान बहक हो गए और एक शदीद ज़ख्मी है। जान बहक अफराद की शनाख्त हैदराबाद के मलकपेट के सैयद अब्दुल और उनके दोस्तों की हैसियत से हुई है, जबकि हरीश जख्मी है। पुलिस का कहना है कि तेज़ रफ्तार इस हादसे की वजह थी। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। पीएम मोदी ने अपनी मन की बात में हैदराबाद के किसान वेंकट रेड्डी की सताइश। मरकज के 3 ज़रई क़वानीन मौत का फरमान है। मीरठ में किसानों से अरविंद केजरीवाल का खिताब। वज़ीर दाखिला महमूद अली अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। उन्होंने उनके चाहने वालों से कहा जश्न और मुबारकबादियों का एहतमाम ना करें। तेलंगाना में तालीमी इदारों को 1 मार्च से तातीलात की खबर है झूठी, इस अफवाह पर तवज्जो ना दें। हैदराबाद के 3 नौजवान शादनगर के पास खौफनाक सड़क हादसे में जान बहक। चीनी कर्ज ऐप के सबब खुदकुशी करने वाले शख्स की बीवी और बच्चों से कविता की मुलाकात, मुलाजिमत और दीगर मदद की यकीन दहानी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं के हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए ख़ायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को
तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम आवाम की खिदमत में मसरूफ़ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फ़ौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायका जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया।